इमेजिनेशन में। फियर देखो, फियर भी आ जाता है, फियर भी बढ़ जाता है कि हाँ भाई इससे अपने अब जैसे मैं वो बुरा मत मानना भैया ने अब मेरा मन पूरा है होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेने का, लेकिन अब मेरे को टेंशन पता क्या हो रही है कि ये ट्रीटमेंट तो टाइम लेगा, अपने हिसाब से सही होगा, लेकिन मेरे टेंशन ये आगे जाके ये और कोई स्टेज पे ना क्रिएट हो जाए, कहीं रोग बढ़ ना जाए आगे जाके भी आज अपने मान लो चलो 6 महीने भी अपने कंटिन्यू, तो आगे आप जब तक सही नहीं होते अपने वो एक अलग है, पर अब ये है दिमाग में कि भी जैसे अब ये स्टेज 2015 से इतनी हुई है, 2015 में सिर्फ इतनी सी थी, वो भी इतनी सी गई थी, तो उस टाइम सिर्फ कलर डॉपलर टेस्ट करा के और छोड़ दिया था, उसके बाद कुछ भी नहीं सोचा इसका। अब 2 सालों से मान लो आप दिमाग में साल ये 6-7 महीने से ही ज़्यादा कॉन्शियसनेस आई, तो फरवरी में ये जो लंप बना उसके बाद फिर मैंने वहीं कलर डॉक्टर करा के आपके पास आया था। अब ये एक तो आपने दवाई ली थी, आप कहते थे मुझे मार्च अप्रैल तक ली है मैंने सब। आपको बोला आप थोड़ा बोले बेटर तो लग रहा है, आप रिपीट करके फिर अप्रैल तक ली थी मैंने। फिर क्या हुआ, अचानक झटका गया, अटैक कौन सा आया 2000 मार्च, ये 18 मार्च की दवाई है। 18 मार्च को दवाई भेजी थी फिर क्या हुआ आपको, फिर कौन आ गया ज्ञानबाज या परेशानी हुई? देखो ये 2 स्टेट होती है, दवा आराम हो रहा है लेकिन कोई आगे बोले क्या है मीठी गोलियां ले रहा है मत समझे, या फिर यार दर्द बहुत तेज हो रहा है, ये तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही, तो आदमी डाइवर्ट किसी ने डाइवर्ट नहीं किया। वो भैया वाली जो बात है वो बिल्कुल सही है कि मेरा जो है ना कंटिन्यूटी वो टूट गई खुद से ही, मैं अपने लिए डेडिकेट कम हो गया, उस चीज़ से मेरा ये जो लड़ छूट गई। इसको लगा भी इससे नहीं होगा मेरा ठीक, मेरे को ऐसा लगता है। ऐसा कुछ मैंने कहा इसमें टाइम सच बता, नहीं, जो भाव आया वो बता दो, इलाज ही है वो जो बता रहे हो ना, वही इलाज है। मुझे ऐसा लगा सही में कि मैं सही नहीं हो पाऊंगा। एग्जैक्टली यही जो भावना जो है ना वो बता, अपने क्या आया, सच बोल रहा मेडिसिन और बीच में मैं वो एक आयुर्वेदिक वो उसको वैद्य को दिखाने चला गया था, नाड़ी वैद्य को। हाँ। वो मेरे को कहता है कि आपका पेट खराब है इसकी वजह से, फिर उसने डिप्रेस कर दिया। वंडरिंग डॉक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने वो दवाई भी ज़्यादा नहीं ली, 10-15 दिन ली, फिर मेरे को मैंने कहा पेट का, मैंने कहा रेंज से मैंने मुझे वेरी कुछ दिन का कुछ बता, क्योंकि ये खुद भी डॉक्टर है अपने आप में, नहीं यही तो तकलीफ है, आप समझ लो वो तकलीफ, यही तो तकलीफ है, इसमें स्थिर आ जाएगी तो उसमें सही हो जाएगी ना। बस सर वही भाई गलती तो मेरी है ना कि मैं रोक नहीं पाया इनको यार, मेरी क्या मतलब दवाई रोकती है पेशेंट, दवाई रोकती है, इसमें कोई बात नहीं। मैं लगता उसमें कंटिन्यू आप पर कोई भी आपकी काबिलियत पर मैं बिल्कुल, मेरे को विश्वास है सर, ऐसी बात नहीं है। सर्टिफिकेट दे दिए सर ने तो। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ आपको भाई, देखो मैं आपको एक बात, मनीष भैया मेरे को सुबह कह रहे थे, कल भी कह रहे थे, कल आपके पास आए थे तो कह रहे थे कुछ कह हूँ, तो आपके लिए मेरे मन में पूरा विश्वास है क्योंकि जब मेरा बेटा हुआ है तो इससे जल्दी क्या रिजल्ट हो, हाँ, तो मेरे को उस चीज़ में तो कोई डाउट है ही नहीं। आते ही मैजिक। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आपके स्पर्म को उसने ये कह दिया आ जाओ बेटा दवा नहीं, सही। उससे जल्दी तो क्या जल्दी क्या होता है। तो अच्छा उसमें भी अभी मैं बताऊँ आपको सर, सच बात बताऊँ, ये इस चीज़ को लेके श्योर नहीं, जहाँ तक मैं इसको समझता हूँ जानता हूँ, ये चीज़ को लेके श्योर नहीं वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से हुआ या वो डॉक्टर नीलम बाबना से जो करवा रहा था ये ट्रीटमेंट उससे हुआ, या वो बाबा जी ने चमत्कार कर दिया, हनुमान जी ने कोई, या उससे हुआ भी, अभी तक ये उस कंफ्यूजन में है कि हुआ कैसे। आप मत देखो इस चीज़, आपको एक उदाहरण दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी। बाहर भी बहुत सीरियस पेशेंट बैठा है, अस्थमा का था एक बच्चे, जो सालों से अस्थमा की दवाई ले रही है, अभी 1 महीने से कुछ नहीं खाई है इसने, 3 महीने दवा के तीसरे दिन इसकी हालत हो गई थी खराब, जो रहती है यहाँ से बहुत दूर, जयसिंहपुरा कोट और इंदौर से पेशेंट, 3-4-5 दिन मैं जुटा रहा इसके लिए, खड़ा रहा, ये भी डटे रहे थे क्योंकि थक गए थे दवाई खा के, कम आज समझ वो 3-5 दिन गुजर जाते हैं। अब समझो कहानी क्या, एक वकील साहब आए दवाई, आपको समझ में आ जाएगी सिस्टम, और भी बहुत सारे हैं, अभी रिसेंट है उसको है सोराइसिस जानते हैं, उसके घर में है, उसकी भाई होम्योपैथी डॉक्टर है, उसकी भाभी होम्योपैथी डॉक्टर है, उसके चाचा होम्योपैथी डॉक्टर है, उसके ताऊजी CMHO 2 साल, उसके खुद के पिताजी आयुर्वेदिक डॉक्टर, यानी सभी तरह के डॉक्टर उसके घर में मौजूद है, और पिछले 2014 से उसको ये बीमारी। अब साहब सबसे दवाई खा ली,
वो आ गया मेरे पास, जैसे ही वो एंट्री कर रहा है बलबूटे में ऐसे वैसे मस्त मिजाज में बात कर रहा है, वकील है पेशे से, आ जाए कोई मिलेगा आपको, आप पहचानना होगा इसको देखते हैं तब मतलब भाई विशेष है, आपको दिखेगा कि आपको पर्सनैलिटी है कुछ है। वो आया, मैंने उसको दवाई दे दी, दवाई दे दी, मैंने कहा कुछ नहीं लगाएगा ये तो प्रोडक्ट सा बुरा मैंने कुछ भी हो जाए मतलब। वो रिलीजियसली दवाई फॉलो कर ला, वही चौथे पाँचवें दिन उसके हो गया, फैल गया मामला सारा। ठीक है। वो डॉक्टर मेरे से नहीं हो रहा, मेरी हालत ख़राब हो रही है, कैसे जाऊँगा, ये हो रहा है, ख़राब हो रहा है, चेहरे तक तो फैल गया। कोई बात नहीं, तो कल आ जाना। फिर कल गुरुवार था, वो एक दिन टल गया, मुझे मज़ा आ गया क्योंकि मुझे तो 3 दिन निकालने थे उसके कैसे। ठीक है। वो 3 दिन निकल गए साथ कैसे भी। वो आ गया तीसरे दिन, तो मैंने उसको कुछ देखे ऐसे उसी दवा को रिपीट करके दे दी, तो सही चल रहा तेरा। उसको नहीं समझा सकता मैं कैसे सही चल रहा है, उसकी पैनिक आपकी सिंपैथी नहीं थी ना, मैं आपको कोई तो पागल डॉक्टर है, कहता है बुखार हो रहा है कोई बात नहीं। सही है। तो वो गया घर पे, उसने कहा कि यार वो अब 15 दिन बीता थी उसको ना, उसके बाद कोई कॉल है ना फ़ोन आया, 15-20 दिन बाद वो मेरे पास आया, हंसता हंसता मुझको परसों बिल्कुल सही हो गया है ना। वो पापा ने ऐसे कहा था कि ना तू नींद ना ले, नींद ना रहा, नींद ना आने से सही हो गया था, तो ये नींद से ना आने से सही नहीं हुआ। बस मैंने कहा 2014 से और 2025 तक नीम के पेड़ नहीं आएगा मेरी जिंदगी। सही है। तो दवा क्या है, कॉल देती है आपको, उस कॉल को सुनना है आपको। वो कॉल क्या देती है आपको कि यार दूध में नहीं मिला थी, आपकी बॉडी को ऐसे कहेगी अंदर क्या था, तो आपको वो करना है उस समय। यही है दवा, आपको चमत्कार मत समझो उसको, दवा आपको सही रास्ता देती है, बस उस रास्ते पे चलोगे तो वो काम हो जाएगा। ऐसी ये दवा हकीकत समझो तो इसकी, आप समझोगी नहीं समझे क्या? समझ गया। आप दवा लोगे, आप जाके आपको दवा ये कहेगी रो लूँ, तो रोले प्यारे, और कल आपका घाव बढ़ जाएगा, क्योंकि वो बीमारी रोना डाउट नहीं रखना किसी भी चीज़। आप फिर अपनी बात पे ले गए, मैं आपको नहीं समझा रहा मैं समझ गया। हूँ, ये अपनी बात पे ले गए उसको। नहीं मैं समझ गया। अभी अपना अंदर से आएगा, मन कह रहा आपको ऐसा लगे डाउट करूँगा यार इसमें, तो कर लो डाउट, डाउट कर लो, जो अंदर से आएगा हम जो अंदर से फील आए उसको कर लो। ये है वो दवा, और उसको करते हैं आप आराम, है ना। एक फिजियोथेरेपी आई नर्सिंग की, खूब सालों से उसने दवाई दी, उसको वो था फ्रस्ट्रेशन था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिसअपॉइंटमेंट। देखो जब पैनिक थोड़ा सा हो रहा है, ये सुन के पाते हैं पसीना हाथ हाँ, तुरंत। हाँ, कोई बात नहीं। तो वो फिजियोथेरेपिस्ट उसकी मम्मी की गाउट का इलाज चल रहा था, तो अच्छा फील कर रही थी मम्मी, तो वो सोची मम्मी को आराम हुआ है सर मैं भी ले लेती हूँ, रोज़ ले क्या आती थी 15-15 दिन। वो डॉक्टर साहब मेरे को जो ये डिप्रेशन रहता है, ये मेरी जीवन में ये हैं, सारे लड़के टॉक्सिक हैं, सारी लड़कियाँ वो अपनी कहानियाँ खाती रहती है मेरे सामने, ट्रैफिक पुलिस में कोई रोकता है क्या पता नहीं, ऑटो वाला मेरे को हॉर्न देता है क्या पता नहीं। तो उसकी सारी, और वहाँ से वहाँ पे जाती थी वो महात्मा गांधी, वो 20 किलोमीटर में उसका पूरा ये मत कब है 15 दिन बाद 20 दिन बाद आई अपनी मम्मी की दवा मस्त। तो अंडर एंट्री होती ना तभी पता चल जाता है हाँ क्या हुआ। तो आज बैठी तो मम्मी की दवाई देनी थी, आप दे दो मम्मी की दवाई, हाँ मन में रिपीट दे लो, मैं ठीक, मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं ठीक है। तो मैं ठीक हूँ, मैं भी लूँ क्या होता हो, मैंने कहा अंदर से आ रही है ले लो। तो बोली कि हाँ मैं अच्छा है, मेरे को सब अच्छा लग रहा है, और मैंने उसको ब्लॉक भी कर दिया, इसको जो उसकी फ्रेंड थी उसको और वो लड़कों को भी सबको मैंने ब्लॉक कर दिया। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ तेरे पास ब्लॉक का ऑप्शन पहले नहीं था क्या? ये कॉल अभी क्यों आई है? सही है। फिर बोली आजकल मैं एक मोटिवेशनल बुक भी पढ़ रही हूँ। वेरी गुड, पढ़नी चाहिए तुम्हें। मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कब खरीदी थी? वो लॉकडाउन में खरीदी थी। तो मैंने कहा 2023 में क्यों पढ़ी तूने, 19 की ली, 20 की ली? सही है। बात समझ रहा हूँ। तो दवा क्या है, आपको वो लाइट दे देगी जिससे आप लाइट हो जाओ, तो उस लाइट के प्रकाश पे चलना है आपको। उसको ऐसे नहीं है ना बेकार है या छोड़ रहे यार आज दोस्त बुला रहा है चलता रुकी, ऐसे बस समाज सभ्यता दुनिया उस पर चलने से रोकेगी, आप ध्यान रखना हमेशा रोकेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो अंदर की कॉल है, अंदर की कॉल हमेशा दबती है। बुखार आता है आपका मन करता है रोटी मत खाओ, लेकिन माँ बाप क्या कहते हैं खाएगा, लेकिन रोटी नहीं खाएगा तो बीमार हो जाएगा और कमजोरी आएगी, साफ वो पूछ देते हैं उसको मन क्या कह रहा था,
मत, अब बुखार बढ़ेगा। तो आपने अपनी मन की नहीं सुनी ना, तो हम आपकी सुनी। ये बहुत सर समझने वाली चीज़ है, समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ये नहीं तो भूल जाओगे वहाँ नहीं तो बोल जाओ फिर मतलब कुछ भी नहीं। हमें इतनी बात बताई है, मेरे को तो पल्ले पड़ रही है कि क्या कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली। अब इसके कितनी समझ में ये ही जानता है। बुल्ला शाह को सुन ले, बुल्ला शाह बोलता है वही बात है। ये बुल्ला की जाना भी कौन। समझ गया। सर एक मैं बीच में सॉरी, मेरे यहाँ पे ना ये जो जगह अब यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ये नीली नीली सी नाड़े हैं ना, ये भी कोई इससे संबंधित है क्या वेरी कोई कुछ? ये तो कलर ज़्यादा फेयर है इसलिए। अच्छा नहीं, इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे मेरा कभी पैनिक हो जाता हूँ मैं थोड़ा किसी सिचुएशन में, तो मेरे ये खड़ा हो जाएगा, यहाँ पे नाड़े खड़ी हो जाती हैं एकदम, और दर्द होता है इसमें। और ये पेट के जो मतलब ये वाला हिस्सा है यहाँ पे, कोई पैनिक कभी कभी कोई ऐसा नहीं। आप तो एक बार कॉलेज वैसे भी जांच तो करानी ही बहुत दिन हो गए शायद, है ना? हाँ टाइम तो कुछ कभी करवाई नहीं है। हाँ, तो रूटीन जांच करवा लेना एक बार, उसमें कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा। क्या चीज़? कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा। अच्छा हाँ वो और ज़्यादा लंबा खड़ा मत रहो, पैर को ऊपर करके सो जाया करो एक दो दिन। जब सो ना तो थोड़ी देर पैर को तकिए पर रख लिया करो, फिर चाय हटा दो। फिर हटा दो। ये सावधानी है इसकी। तो बस यही है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं कहीं जिसका आज हालत देखिए ना, तो रोज आपकी साइकोलॉजी वाली बात कभी देख के कहीं रोग होना चाहिए, तो सोचो मत, हो जाएगी। तभी तो सोचा रहो बस, यही जो टॉक्सिसिटी है, हाँ, विचार ही बीमारी है। बेचारी बीमारी। आप ये चीज़ मैं इसको समझाते समझते खुद समझ मतलब कहते हैं ना, आदमी खुद नहीं समझता, लेकिन आप भूल जाओगे वहाँ जाए, नहीं भूलता। नहीं भूल जाता आप। क्या होता है समाज यही है, नहीं, मैं किसी से डिस्कस नहीं करता दवाई का। तो वो तो ज्ञान अब मैंने- यार वजन कम कर ले, कितने लोग मिल जाएंगे इसमें। हाँ, हालांकि आपकी आईडी में वजन पूरा नहीं लग रहा, लेकिन बीमारी बढ़ेगी। बीमारी बढ़ रही है। ये नहीं, वो तो मेरे भैया ने मेरे को भी यही कहा है, पहले वेट कम करना है। अब एक्सरसाइज भी शुरू कर दी कितनी आप? अब तो मेरे का सावन चल रहा था, तो मैं एक टाइम खाना खा रहा था। ये उसके बाद का है। हाँ ये उसके बाद का ही तो आज भी पिक्चरों में जाना चाहिए, यहाँ अटक गया। सही बात है। फिर उससे मेरे काफ़ी बॉडी हल्की रहती है। वो तो खाने में- बेस्ट इलाज है उपवास तो जीवन का। खाने में काफ़ी कंट्रोल हुआ है। अब ज़्यादा नहीं खाया जाता, नॉर्मल खाने में ही अच्छा लगता है। हाँ खाने से डाइट खाने से इसको कोई लेना देना नहीं, बस ये है आपको वजन कम करना है। तो आप कई लोग 10 रोटी खा रहे हैं रोज की, नहीं बढ़ता वजन उनका। वजन कम करना है, आपकी मेटाबॉलिज्म कैसी है उस पर डिपेंड करता है। ये तो है। तो ये तो आप ही जानते हो, या फिर मेरे को बताओगे तो मैं समझ जाऊँगा। नहीं, मेरी डाइट से वैसे रूटीन में कोई ज़्यादा नहीं है, ये आलस प्रभाव ज़्यादा है। और दूसरा क्या है कि बचपन शुरू से ही हेल्थी रहे हैं, और खाना पीने में तो कोई ऐसी स्पेशल डाइट नहीं है। फास्ट फूड ही बहुत ज़्यादा खा रहे हैं यहाँ पे, रोटियाँ पहले भी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। एक तो खा के थोड़ा सा वर्कआउट कम है, वर्कआउट नहीं हो रहा, सुबह शाम को बॉडी में वर्कआउट नहीं है। और अभी तो आप मनोस्थिति बताओ मुझे, अभी क्या स्थिति है जो जयपुर ले आई आप? मनोस्थिति जयपुर की ये थी कि मैंने जाना था वडोदरा। मेरा प्लान था, मैंने एक्चुअली में 21 जुलाई से छुट्टी ले ली हमारे ऑफिस से 1 सितंबर तक, इसलिए कि भी मैंने ये वेरिकोज वेन दिखाना साहब को कह दिया अहमदाबाद जाना है, तो इसके लिए वर्क करना था। तो कुछ मेरे सावन का टाइम था, तो मेरा 9 के बाद मैंने वडोदरा जाना था, तो वो मैंने कैंसिल कर दिया। भैया से सडनली बात हो जाती, पहले मेरे को टिकट का आने जाने का ऑपरेटिव में वो कर रहे हो क्या इसका पूछा? नहीं, तो क्या वडोदरा में क्या है? वहाँ पे डॉक्टर मेरे जाने पड़ेगा तो मतलब क्या सोच के जा रहे हो भाई, ये कराऊंगा उससे, ये तो पता ये है ना। मैंने सोचा है कि उसमें जैसे एक्चुअली में मेरे को यहाँ सेटिस्फाई हुआ नहीं। मैंने कहा ना गंगानगर है राजस्थान, तो मैं एक बार जाना चाह रहा था। फिर भैया तो से वो प्रोसीडर करेगा या ऐसे मतलब आप जैसे क्यूरियोसिटी से ही जा रहे हो ना? एक्चुअली मैं क्यूरियोसिटी से ही जा रहा था। पता कहाँ से लगा भी ये डॉक्टर है, यहीं जाना है, हाँ। वहीं जाना है, ये कैसे पता लगा? एक्चुअली मैंने उनको सुना था यूट्यूब, वो डॉक्टर पॉजिटिव वे में बात करते, वो कहते कि मैंने 70% अपने पेशेंट्स का सर्जरी नहीं करता। कहाँ का डॉक्टर? एलोपैथी का? हाँ, वेस्कुलर सर्जन है। हाँ। वो कहते हैं मैं 70% पेशेंट सर्जरी नहीं करता, मैं डिपेंड ऑन कंडीशन देखता हूँ कि क्या है। जैसे वो कहते हैं कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनो,
अपनी बॉडी में वर्कआउट करो, पैर ऊपर करो, मतलब वो कहता है कंडीशन के हिसाब से इग्नोर करते हैं। तो जाएगा ना उसकी तरीके है। तो मैं वो बात वो भैया से रात हुई, फिर मैंने कहा हाँ, फिर मैंने कहा ट्रीटमेंट एलोपैथी का सेम है, तो अपने को जो ये यहाँ वाला इसका डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं, एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट एलोपैथी में वो EVLT वो बताते हैं, लेजर वही है, वही इसके अलावा कोई इसमें ट्रीटमेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका एलोपैथी में। हाँ। अंततः आप ले भी लोगे तो वही कहेंगे आप सर्जरी कर रहे हैं, हाँ वो यही कहते लेकिन वो प्रिकॉशन जो बता रहे हैं वो फ़ायदा करते हैं इसके। तो इसकी एक्सरसाइज, इसकी मेंटेनेंस जो है ना वो ही काम करती है इसमें। एलोपैथी में कोई दवाई नहीं दे, दवाई नहीं। होम्योपैथी गलती से लग जाए अगर आप, मतलब हो सकता है आपका, क्योंकि देखो ये महिला भी वेरिकोस की भी गई है जी। अच्छा इनको अच्छा फायदा नहीं, एक जगह बढ़ाए और कई जगह कम हो गया। इनसे फिर भैया से मेरी रात डिस्कशन हुआ, भैया कहते एक बार आप, फिर मेरा भी मन ये था कि एक तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, 18-19 घंटे मेरे को बोरिंग, अकेले को जाना ट्रेन में मेरे को बोरिंग लगती है। 18-19 इसने मेरे से पूछा, मैं बताता हूँ आपको, चल पड़े। नहीं मेरे से पूछा गया था कि आप चलोगे क्या, हाँ वही तो, मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा भैया अपने से नहीं होती ट्रैवलिंग, ठीक है, अपन तो घर के पंछी हैं, घर के अंदर ही कैद रहते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे से पहले पूछ लिया तूने, मैंने करने क्या जाना। अब मेरी दवा जब लग जाएगी ना पंछी उड़ जाएगा, अभी लगी मैं तो परफेक्ट नहीं मानता। तो मैंने कंटिन्यू किया नहीं ना खुद ने, वही वाली बात होगी, उससे आगे फिर हाँ उड़े इसीलिए नहीं ना, रुक गए। तो अब क्या होता है कि ये मेरे से कहता है कि चलना है अहमदाबाद चलना, और ऐसे। तो मैंने कहा कैसे, तो फिर इसने कहानी बतानी पड़ी इसको ज़बरदस्ती के भी, ऐसे करके डॉक्टर देखा कोई, तो मेरे को पता है भाई गूगल वही यूट्यूब, ठीक है, एक ही बात है, पेरेंट कंपनी उसी की, फिर उस पर सर्च किया इसने कुछ ना कुछ, इसको कुछ ना कुछ मिल गया नया कंटेंट, ठीक है। तो अब ये घूमने जा रहा है वहाँ, और कुछ नहीं है। फिर इसने जयपुर में भी देख रखा था ऑलरेडी, डॉक्टर कौन से थे, हाँ डॉक्टर आशीष एरन इसमें है अपने मंगलम मेडिसिटी में। तो अच्छा वो जो सारी कहानी जो होती है, एक एलोपैथी डॉक्टर के पास अपन 5 स्टार हॉस्पिटल में जाते हैं, तो जो कहानी होती है वो मेरे साथ मतलब लाइफ में 3 बार तो हो चुकी है। तो मैं तो अच्छे से उस चीज़ से भी ये ऐसा माहौल बनाएंगे, इसको बता भी दी सारी बातें भी, ऐसा होगा तेरे साथ, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। तब इसका मन थोड़ा सा पलटा कि यार क्या, तो ये बंदा सही रहा है भाई। जैसे मैंने इसको बताया कि भाई तू वहाँ जाएगा, तेरे 10 तो टेस्ट होंगे मान लो, है ना, तो टेस्ट भी 10 हो गए इसके आज, अभी तो 1-2 की तो रिपोर्ट लेके आनी, 6 टेस्ट की तो रिपोर्ट लेके आनी है, ठीक है, जो ब्लड से संबंधित है। बाकी 4 एक्सरे भी करवा दिए, इको भी करवा दी, 2D भी करवा दी, सब रिपीट कर ली। हाँ अभी कलर डॉपलर भी करवा दिया। फिर मैंने कहा ये माहौल बनाएंगे, अभी तुम तुरंत सर्जरी करवा लोगे, हमें डॉक्टर कहीं बाहर जा रहा है, वो तो कराएंगे। मेरा RGHS में है, तो उनका ये था कि आज ही इनका ना फोटो खींच के अप्रूवल ले लेते हैं, गवर्नमेंट से अप्रूवल आएगी, 6 घंटे लगेंगे, कल आपको एडमिट कर लेंगे। डॉक्टर ने अपनी अर्जेंसी भी बता दी दोनों तरीके से कि भी मतलब करवाना भी जरूरी है। क्या मैं 2 तारीख से हूँ नहीं यहाँ पे। अच्छा मैंने उनको 3 बार ये बात बोली, मैंने कहा सर ये मेरे टेस्ट में जाएंगे, पहले डॉक्टर को बोली, दूसरी बार उनके जो अटेंडेंट को बोली, तीसरी बार लास्ट में जब मैं जाने लगा तो मैंने कहा सर उसका क्या करोगे, क्या वो तो वेरिकोस बच्चा हो गया ना, काट दें। ठीक है। वेरिकोस नहीं मारतो। अब वो कहते हैं कि होती नहीं है, बल 3rd टाइम रिप्लाई आया उस चीज़ का। क्या अपने मेरी यूरोलॉजी से कंसल्ट करके सोनोग्राफी करा लेंगे, USG करा लेंगे, यानी कि एक नया। और तो मैंने कहा सर वो खड़े कराओगे। वेरिकोस सील हो सकती है हाँ, वेरिकोस और सूजन भी बढ़ रही होगी, तो हाँ टेस्टिकल भारी हो रही भारी हो रहे थोड़े, वो भी हो जाएगा कुछ, आप भी दिमाग में। और तो वहाँ से फिर मेरा मन उठ गया, मैंने देखो ना, ये सारा कुछ एक से देखो भैया सर्जरी है ना, सर्जरी इसको ऑल्टरनेट नहीं सर्जरी इसका प्रिवेंशन भी नहीं है। सर्जरी कराने के बाद दोबारा भी होती है। सर्जरी ये है कि अब नाला भर गया तो कपच्ची दे के साफ कर दो, समझ, तो नाला भर कहाँ से रहा है, सवाल ये तो फिर रुक जाएगा। उसका आउटलेट जो है वहाँ से जहाँ से आ रहा है फ्लो, उसमें देखो कहीं कोई रसोई का कचरा आ रहा है, उसमें बाल आ रहे हैं, क्यों रुक रहा है, वाई इट्स ब्लॉक, ग्लूकोज नहीं खत्म होता उसमें। अब मेरे को ऐसा लगता है कि वो बस यही लिमिटेशन है उसकी, आपको हटा देगा, आज जो दिख रहा है उसको हटा देगा, तो आप पूरा साला उल्टा ही लटक जाओ ना, 2 घंटे का ही दिख रहा है। बिल्कुल आप न्यूटन से लड़ाई कर लो, आपकी वेरिकोस सही हो,
9.8 की लड़ाई जानते हो ना 9.8 न्यूटन फोर्स होता है ना गुरुत्वाकर्षण का। अच्छा जी, मैं तो आर्ट्स G का is equal to स्टूडेंट। MC वो तो आइंस्टीन का मामला है। अच्छा। न्यूटन फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे आप नीचे गिर जाते हो। जमीन खींचती है सबको, मतलब तो आपको खींचती है, तो वो प्रेशर है ना 9.8 फोर्स, वो इसको बढ़ाता है, तो उल्टे हो जाओ, हाथों में चलने लगो, सही हो जाएगा। मतलब आप घर में रियाज कर सकते हो ना, तो सुबह जो एक्सरसाइज करते हो उसमें डाल दो अपना 15-20 मिनट का, ऊपर से ज़्यादा टाइम अपना पैर ऊपर कर लो, दीवार पे लगा के सो जाओ, टीवी देख रहे हो। हाँ, काफ़ी देर तक मतलब हाँ। एक ही पोजीशन में आप पैर ऊपर करके लेट रहे फिर हो। 15 मिनट नीचे कर ली, फिर ऊपर कर लो। ये तो कर ही सकते हो आप, ये तो बढ़ने से ये तो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि और वजन 9.8 प्लस वजन, देखो आप समझे उसको, गणित है, ग्रेविटी डबल है। बिल्कुल फिजिक्स है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर हाँ, इससे भी ये नहीं हो रहा कि वो कॉज क्या है, अभी तक फाइंड आउट नहीं हो रहा इससे कि वाई कचरा इज ब्लॉकिंग द ट्यूब। पर ठीक है, हो सकता है कि कचरा इधर उधर निकल जाएगा, और तो इसके मतलब कॉज तो यहाँ है, यहाँ है, और वो पहले शायद ये एक तो अपने पापा के टाइम का बता ही चुका है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो मैं लिख रखी है। हाँ, और भी कोई है इसके मन में, मैं उठ के बात कराता हूँ, और चीज़ है बता दे भाई, तो सच बोल के नहीं, मतलब जो हाँ, मैं एक चीज़ मैं दवाई दूंगा सुबह, एक बार मैं वडोदरा जाके वैसे जाना चाहता हूँ। जाओ ना, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, आप 10 जगह जाओ ना, मैं दवाई कंटिन्यू नहीं छोड़ूंगा, कंटिन्यू नहीं पर- छोड़ूंगा, धीरे छोड़ूंगा धीरे नहीं, लेकिन वडोदरा जो वाला आपकी बात है ना, मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। जाओ आप, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ ना, कॉल आई है तो जाओ भाई। आप मुझे तो पता है ना क्या ही मिलेगा मुझसे। वो तो हाँ, ये समझ हो सकता है कि आप उस मैजिक में आ जाओ, हिप्नोटिज्म में, और वहीं जाके काट दो कर, नहीं पर वो नहीं है कि नहीं है, ट्रूली नहीं। कोई इसका इलाज नहीं, नहीं है और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है आपको ट्रूली इलाज बताने से, भाई आप मत लो दवा, कोई अपनी कोई दवा वाली बात नहीं सर, दवाई देनी नहीं, आपसे मेरी ये बात नहीं, जो दो सर कोई दवाई मनी और ये सर नहीं है मेरा। मेरे को दो कोई दवाई, मैं इस चीज़, मेरे साइकोलॉजी ये चीज़ की खराब हो कि मैं हर किसी चलते फिरते वो आपके यहाँ जाने की सलाह दे रहा हूँ, और पागलों की तरह माथा मारता हूँ सामने वाले से। और वो मामा है, अब मिला था मेरे को 2-3 दिन पहले। मामा वेरी चंगा। हाँ, वो तो यूँ मतलब सबसे बात कर रहा है हंस के, और मैंने इसको अभी जस्ट बताया, मैंने कहा वो एक कॉर्नर पे खड़ा था जब लास्ट टाइम मिला था, एक कॉर्नर पे खड़ा था, किसी से बोल नहीं रहा था, टेंशन में खड़ा था फुल। मैं जब हमारी बात स्टार्ट हुई कि सर के पास जाना और ऐसे, मैंने कहा अब सेकंड टाइम उसी फंक्शन में 5-6 महीने बाद मिला है, मैंने कहा उस आदमी में ड्रास्टिक चेंज है, मैंने कहा उसको नहीं पता लग रहा है अभी, थॉट का हमें पता लग रहा है, लोगों को पता लग रहा है कि यार ये सही है। और मैंने उसको बता दिया था कि मैं रजनीकांत बना दूंगा, थॉट का बहुत फर्क है। ठीक है, और अभी कह रहा है कि अभी पता क्या उनके क्या रिस्पॉन्स थे, कहते कि बस अभी ना बस थोड़ा सा वो दर्द जो है ना, मैंने पूछो उनसे जब बताएंगे। हाँ पूछो। पहले ये था कि बिना पूछे सारी बीमारी बताते थे, और आदमी हाँ ये बीमारी होती है आदमी, ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसके लिए उसके गया था, इसके लिए इसके लिए इसके गया था, फिर वो जब मैं भी बताता हूँ। तो फिर आदमी कुछ नहीं हो रहा है, अब उससे पूछना पड़ता है वो दर्द कैसा है आपका, भी याद दिलाना पड़ता है दर्द हो रहा था आपके, तो वो यार अभी सही नहीं हुआ, हुआ था थोड़ा सा। तो अब कहने का मतलब ये, मैंने उसका भी बता दिया उनको, मैंने कहा जिस दिन उनकी वो नौकरी बहाल हो गई, वो जाने लगे, मैंने उस दिन वो दर्द चला जाएगा, ठीक है। मनीष भैया को भी एक बार सिर्फ दवाई के बिना काउंसलिंग करो। सर देखो, जीवन में प्रॉब्लम्स तो आई, हर्डल तो आई, जीवन हर्डल ही है, कोई मेरे को जरूरत नहीं है हंस के जो लड़ लेता है वही खिलाड़ी है। नहीं अब मैं तो कह रहा हूँ मेरे को इस चीज़ की दवाई दो कि मैं हर किसी को, ये आप लोग यूँ सोचते भी अभी इसके मन में मतलब कहीं यूँ चल रहा है कि भाई सर से कमीशन तो नहीं बांध लिए, मामा यूँ सोच रहा हो कि भाई कमीशन बांध के जान ले रहा है, क्योंकि जयपुर में वैसा ये कल्चर बहुत है। कट, मैं मजाक नहीं कर रहा अभी, कट कितना भाई, ठीक है, नहीं होता है ये कि यार ये बंदा उसी का रिकमेंड कर रहा है, दोस्त आपको भाई वही दूँ क्या? नहीं आप कह रहे हो जाए, नहीं जाऊँगा, नहीं जाओ जाओ, नहीं। अरे मेरी बात नहीं, आपके मन में जाओ आप, नहीं हो सकता है कोई ऐसी बात बता दे यार, देखो कुछ नहीं है वो, मैं नहीं सालों मानता से वेरिकोज में डील कर रहे हैं, अपन सालों से नहीं कर रहे सर, अपन तो कुछ और ही सही कर रहे हैं। वो कोई ऐसी बात बता दे तो अपने को कोई बुराई नहीं है उसमें। भाई मैं कभी फिजियोथेरेपी को बुरा नहीं मानता, मैं तो उनके मामा जी आते हैं तो भी मैं कहता हूँ वहाँ करा लो फिजियोथेरेपी, वो इधर जाऊँगी फिजियोथेरेपी, मैंने कहा आपका अंदर से आ रहा है तो जाओ ना, पूछो मत। सही है। मेरा एक ही सिस्टम है, केमिकल नहीं था ना, बाकी मर्जी है। हाँ आपको यार हनुमान जी की झाड़ा लगा, झाड़ा अंदर थोड़ी घुसता है।
और यूट्यूब सही पे है। अब मान लो इतने पढ़े लिखे हो गए, इतनी मान लो आज आप यहाँ तक पहुँच गए, तो आपको ये नहीं पता यूट्यूब पर प्रमोशन कर रही है पब्लिक सर अपनी। पिछले 6 सालों से यूट्यूब पे चैनल बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, और पूरी तैयारी माइक वाइक सब खरीद ली, कम से कम 20,000 का खर्चा कर लिया। अच्छा आपने? अच्छा एक वो नहीं बना पाया, वीडियो कारण? वीडियो टाइम ही नहीं मिलता। जिनकी प्रैक्टिस चलती है वो टाइम वीडियो नहीं बनाते, सही बात है। उनको टाइम ही नहीं है वीडियो बनाने का। मैं वीडियो बना दूँ, मैं वीडियो बना के कंटेंट दे दूँगा, मेरे को एक आदमी चाहिए जो उसको सजा दूँ, जुए निकाल दूँ, मेरे पास नहीं है ना टाइम। सही है तो भाई, मैं तो कह रहा हूँ इतनी देर में 2 मरीज देखूंगा ना। यूट्यूब एक प्रमोशनल हेलो। प्लेटफॉर्म है। जी हाँ नमस्ते। फैक्ट नहीं है। आप हाँ, गलत हाँ, बता रहे हाँ। हो शर्मा जी इस चीज़ में तो बिल्कुल। नहीं नहीं 6 नहीं जाएंगे, नहीं रहेंगे। अच्छा अब कैसी रही ऐसे तबीयत नहीं, सही? मेरे मन से नहीं, मतलब जड़ी जड़ी गल्ला हल्के डॉक्टर साहब ने बोली ना। अच्छा हाँ नहीं वो तो 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन आप परेशान नहीं हो, सो जाए बढ़िया। जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कोई गल्ला भी है। 200 दिए ना, नहीं देनी। हमारी टाइम पे देनी पड़ेगी, डेडिकेटेड होगी। हाँ कोई एक्सरसाइज, खाना पीना सही कर लो अपना, So, तीसरा दवाई। वेट लूज के लिए क्या करें? उसकी सही कर रहे हो आप, करो जो करो। देखो थोड़ी तो हड्डियाँ चौड़ी है, वजन तो वैसा नहीं होगा। ये मैं कईयों को कहता हूँ कि मेरी बोन्स डेंसिटी नहीं का नहीं, फर्क मैं है। यही कह रहा हूँ, हाइट के हिसाब से वजन अच्छा है आपका, लेकिन बीमारी के हिसाब से अच्छा नहीं है। बीमारी की तो ये फैट है ना, यहाँ से हटा लो आप, खाली पेट का ये एक्स्ट्रा है ना, इसको निकालो। तो इसके लिए सिटअप्स वगैरह होती हैं, टांगे ऊपर रख लो, बेंच जिम पे, ज्वाइन कर sit-up सकता हूँ। हाँ बढ़िया। वेट मत उठाना भारी, ठीक है। भारी वेट नहीं उठाना, बेंच पे वेट इसका खास दोस्त है, जिम है उसका खुद का यहाँ पे जयपुर में, उसके ट्रेंड स्टाफ गंगानगर में जिम खोल के बैठे हैं अपनी। बता देना उसको, कोई परेशानी उसको एक बार बताएगा तो वो सब उस तरीके से बता देगा। सपोर्टर रहेगा। जिम ज्वाइन करना। हाँ, नीचे बैठ के करो, बेंच पे बैठ के वेट उठाना, ठीक है। खड़े होकर वेट नहीं उठाना, यानी आपको कमर की एक्सरसाइज नहीं करनी, फुल मिला के। बैक की एक्सरसाइज समझ आप बैक को लेग प्रेस कर सकते हैं, लेग प्रेस कर सकते हैं, लेट की वो थाइस की एक्सरसाइज होती है, हम्म। उल्टी थाइस करें, उल्टी तरह वैसे फुट लगाते हैं उसकी, उसको उल्टा से है। यूँ नहीं करनी। हाँ ये वाली प्रेस एक्सरसाइज कोई नहीं करनी। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। थोड़ा सा अंधेरा आ गया जल्दी। वो जो डर है वो क्या कह रहा है? डिजीज के लिए वो ये एक्सट्रीम क्या है उसका? स्ट्रीम तो मैंने देखा नहीं वैसे सब, थॉट तो आई। यूट्यूब पे देखा था मैंने। उसमें दिखाया था कि इसके बाद वाली जो स्टेज है उसमें स्किन अल्सर्स हो जाते हैं, हाँ वेरिकोज अल्सर है। वेरिकोज ब्लड जो है स्किन में जाने लग जाता है, वो एक खराब कंडीशन हो जाती है इसमें। वो भी सही हो जाएंगे, दिखा दूंगा 4-5 सेकंड सही होगा, वो कोई बात नहीं। ठीक है। ज़्यादा तो जो गुरु गलत इसका गूगल है। कुछ नहीं है, वो आपको हो चुका है, इसको ज़्यादा छानने से कुछ नहीं होगा, इसको सही करने से होगा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। किसी एक फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर को पकड़ लो, चाहे यूट्यूब पे पकड़ो चाहे लोकल पकड़ो, सही सही पूछ लो, वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अपने को सेकंड ओपिनियन की कोई दिक्कत नहीं। कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट है तो अच्छी बात है। एलोपैथी में एलोपैथी वाले एक्सपर्ट है, पर कब यूज़ करना है आपको नहीं पता होना चाहिए। हर चीज़ में नहीं काम करती है एलोपैथी, लोग हर चीज़ में पहुँच जाते हैं वहाँ पे, ये डॉक्टर लिखाओ है सही कर देते हैं। वो सिर्फ सेविंग, लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जो प्राणी संकट में तो चले लो अभी तक। अभी मेरी कलीग उसके हस्बैंड को बोले कि वो उनको यार वो वहाँ पे 99 ब्लॉक 90% ब्लॉक बता दिया, तो वो कह रहे कि स्टेंट डाल दो, मैंने डलवा ओमान। अच्छा 90% ब्लॉकेज बता रहे हैं इसमें। हाँ तो